हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ लिफ्ट। लिफ्ट के अलग अलग मोशन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हम पहले लिफ्ट का फिगर से समझते हैं, लिफ्ट के फिगर से हम कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लिफ्ट में कितने टाइप के मोशन होते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लिफ्ट है। ये क्या है? ये लिफ्ट है। मैं इस सबको डिनोट कर देती हूँ। ये है लिफ्ट, ये आपका लिफ्ट है और ये पुली है, दोनों साइड लगा हुआ, और ये मशीन है, ठीक है। और ये लिफ्ट है। लिफ्ट के अंदर लोड के रूप में हम लोग रहते हैं, 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3 पर्सन हम लोग लोड होते हैं ना लिफ्ट के अंदर। तो लिफ्ट के अंदर जो होंगे इनकी वजह से लोड होगा, इनका मास m ले लेंगे और वेट w ले लेंगे। अंदर जो पर्सन होंगे, जितने पर्सन होंगे उस हिसाब से हमारा मास होगा और वेट होगा। और a ले लेते हैं, ग्रेविटी लेट a इज एक्सेलरेशन ऑफ मशीन, एक्सेलरेशन ऑफ मशीन। मशीन लिफ्ट को कितना ऊपर नीचे कर रही है उसका एक्सेलरेशन, त्वरण, मशीन का त्वरण। m क्या है? मास ऑफ पीपल इन लिफ्ट। w इज वेट ऑफ पीपल इन लिफ्ट। और g ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि लिफ्ट में जो लोग सवार हैं, जितने लोग सवार हैं उसमें उस हिसाब से W का क्या फॉर्मूला होगा? W कितना होगा? लिफ्ट में जितने लोग सवार हैं वो m मास के हैं, W का क्या हम फॉर्मूला लिखेंगे इस हिसाब से? तो W वेट कितना होता है? वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारा जो मास है उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, उसकी वजह से जो वजन आता है उसको हम वेट बोलते हैं। तो W इक्वल टू मास कितना होता है? m। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया है ना हमने, और इस पे ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी वर्क कर रहा है g, और a मशीन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो भी काम कर रहा है। दोनों है ना, a और g तो फिक्स है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, g का वैल्यू फिक्स है। a कम ज़्यादा हो सकता है, होता है ना, a ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये मशीन के मशीन किस हिसाब से वर्क कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे एक कॉमन फार्मूला लिख देते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है हमारा? g और a दोनों को मिला के। g आपका कांस्टेंट है, इसमें a प्लस या माइनस हो सकता है। तो ये हमारा वेट का एक फॉर्मूला आ गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये हमारा वेट का एक इक्वेशन है, इसको हम कॉमन रखते हैं और इसके बाद हम सारे केसेस को सॉल्व करते हैं। पहला केस लेते हैं, जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। कोई भी लिफ्ट है ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। फर्स्ट फ्लोर पे है, आपको 3rd फ्लोर पे जाना है तो लिफ्ट ऊपर जाएगा। ऊपर से हमें नीचे वाले फ्लोर पे आना है तो लिफ्ट नीचे आएगा, या तो वो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे आएगा। तो हो सकता है ऊपर अलग अलग वेलोसिटी से जाए, वेलोसिटी उसका बढ़ता चला जाए ऊपर जाते टाइम, या हो सकता है समान वेलोसिटी से ऊपर जाए, हो सकता है ना। तो हमने पहला केस लिया है जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। समान वेलोसिटी से जब ऊपर जाता है तो इस केस में जब समान वेलोसिटी से ऊपर जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल आएगा आपका। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल आएगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी v है तो फाइनल वेलोसिटी भी v होगा, दोनों इक्वल आएगा क्योंकि समान वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे हम एक्सेलरेशन का इस सारे जितने भी केसेस है ना सब इसमें पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है
माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है वो भी v है अपॉन t, ये होता है, दोनों सेम है तो v माइनस वी कितना हो जाएगा 0 अपॉन t। 0 को जब हम t से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 को डिवाइड करिए t से, t 1 जा t, एक बार में ही ज़्यादा आ जाएगा मतलब 0, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा अपना 0, एक्सेलरेशन 0 आ गया। जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जाता है तो a का वैल्यू हमारा कितना आया, a का वैल्यू हमारा 0 आ गया, उसको आप इसमें पुट करिए तो a हमारा 0 आता है, देयरफॉर w इक्वल टू m g प्लस माइनस दोनों 0, तो w इक्वल टू m इंटू जी, ये आया। जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जाता है तो w इक्वल टू एम जी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ऐसी स्थिति में लिफ्ट में जो व्यक्ति सवार है ना, w क्या आया, w क्या है, लिफ्ट में जो व्यक्ति थे उनका भार था। ये देखिए लिफ्ट में जो व्यक्ति थे उन्हीं का भार था ना w, मास, उनका मास m और वेट w लिया था, लिफ्ट में जो व्यक्ति सवार है उनका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आया, w इज इक्वल टू एम जी, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, मतलब कि जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो लिफ्ट में सवार जो व्यक्ति हैं उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं आया, कुछ भी एक्सेलरेशन कुछ भी प्लस माइनस हुआ नहीं हुआ ना। तो इसका कंक्लूजन निकला, ये है कंक्लूजन केस 1 का कंक्लूजन। केस 1 क्या था कि जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जाएगा तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है हमारा केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 देखते हैं। सेकंड केस, जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो। अभी लिफ्ट कहाँ जा रहा है, इसके पहले वाले केस में ऊपर जा रहा था ना, इसमें समान वेलोसिटी से नीचे जा रहा है लिफ्ट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों इक्वल होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पे फिर से a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी के फॉर्मूला में पुट करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी भी v नॉट ले लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो a इक्वल टू वी नॉट माइनस वी नॉट अपॉन टी, a इज इक्वल टू 0 अपॉन टी इक्वल टू 0। मतलब इसके पहले के केस में हमने जो समझाया ना, समान वेलोसिटी, जब वेलोसिटी समान होगा तो हमारा एक्सेलरेशन 0 आएगा, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। a 0 आया, w का फॉर्मूला क्या था, w इज इक्वल टू एम जी प्लस माइनस a। अच्छा हाँ, एक चीज़, केस 1 में हमने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया था ना, 0 आया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे अगर या 1 2 3 कोई भी वैल्यू आ जाता है, कोई भी वैल्यू आ जाता है, ठीक है, तो उसको प्लस करना है या माइनस करना है, ये कैसे याद रखेंगे आप, कैसे पता चलेगा प्लस करना है या माइनस करना है, ये रफ वर्क है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, तो इसको हम समझते हैं। ये लिफ्ट है हमारा, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप उसको ऐसे ऊपर की ओर करेंगे, ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो इसमें तनाव बढ़ रहा है, ऊपर की ओर लेके जाएंगे इसमें तनाव बढ़ रहा है, तनाव बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये मतलब ज़्यादा जोर से नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा, आप इसको जितना जोर से ऊपर लेके जाएंगे ये उतना जोर से नीचे खींचने की ओर कोशिश करेगा ना, तनाव बढ़ेगा ना इसमें, तो प्लस a कर देंगे। जब कोई चीज़ ऊपर जाएगा ना तो उसमें प्लस a कर देंगे। और अगर आप इसको नीचे लेके जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई तनाव नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो ये जब नीचे आएगा लिफ्ट तो माइनस a, जब ऊपर जाएगा तो देखिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिस बल से खींच रहा है अपनी तरफ पृथ्वी, और ज़्यादा बल से खींचेगा ना। ये देखिए आप इसको जैसे तनाव बढ़ेगा, आप इसको ऊपर ले जाइए, और तनाव बढ़ेगा, और तनाव बढ़ेगा। ये देखिए रबर में कितना तनाव बढ़ रहा है, ये देखिए जोर से खींचा अपनी ओर, तनाव बढ़ा ना इसमें। तो उस हिसाब से आप याद रखिए, प्लस ए ऊपर जाएंगे तो, और नीचे आएंगे तो माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समान वेलोसिटी से लिफ्ट नीचे आ रहा है तो माइनस साइन लेंगे, w इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। और इसके पहले वाले केस में क्या था, समान वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस ऊपर जा रहा है ना, तनाव बढ़ रहा है ऊपर जाने में, तो प्लस। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, w इज इक्वल टू एम जी माइनस a का वैल्यू कितना है 0, तो w इक्वल टू एम जी।
तो देखिए यहाँ पे भी लिफ्ट में जो व्यक्ति सवार थे उनका वजन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके भार में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनका खुद का मास जितना था m और जितना पृथ्वी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था g। हमारा वेट कितना होता है? हमारा वेट, हम कहते हैं हमारा वेट अर्थ पे 50 kg है। हम कहते हैं कि हमारा वेट 50 kg है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारा मास, जो हमारा मास है और पृथ्वी जितने ताकत से हमें अपनी ओर खींचती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं m इंटू ए। यही होता है ना हमारा वेट। हमारा वेट होता है m इंटू ये a, यहाँ पे g लिखेंगे, W इक्वल टू m इंटू जी। ए एक्सेलरेशन, कैसा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण बल, जिस बल से पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है। और हमारा खुद का कितना मास है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट आता है। तो देखिए हमारा वेट mg होता है, यहाँ पे mg आया। mg में ना कुछ बढ़ा ना कुछ घटा, मतलब कि अगर लिफ्ट समान वेलोसिटी से नीचे आएगी तो भी हमारे वेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केस 2 का कंक्लूजन क्या आया? केस 2 का भी कंक्लूजन वही आया जो केस 1 का आया। जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से नीचे आएगी तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम केस 3 देखते हैं। थर्ड केस देखिए, जब लिफ्ट एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो। इसके पहले क्या था? एक समान वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन नहीं था, वेलोसिटी था। देखिए एक बार, एक समान वेलोसिटी था, वेलोसिटी तो हमने इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर रखा था, क्योंकि एक ही समान वेलोसिटी से जा रहा था। मतलब पहले जो वेलोसिटी था बाद में भी वही वेलोसिटी था। अभी वेलोसिटी नहीं, अब देखिए समान एक्सेलरेशन ले रहे हैं। जब लिफ्ट एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है ना चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में जितना चेंज होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? पहले आपकी स्पीड थी, गाड़ी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी देर के बाद आपने स्पीड बढ़ा के 20 किलोमीटर पर आवर किया, उसके बाद आप गाड़ी की और स्पीड बढ़ाते हैं, 50 किलोमीटर पर आवर करते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं कि हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, गाड़ी को एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन बढ़ा। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का चेंज होना, बदलना और बढ़ना, घटना भी नहीं, बढ़ना। जब वो वेलोसिटी घटता है तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। अगर ये घटता ना तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते, लेकिन ये बढ़ रहा है ना। गाड़ी रुकी हुई थी, फिर गाड़ी की स्पीड हुई 10 किलोमीटर पर आवर, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हमने 20 किया, फिर 50 किलोमीटर पर आवर किया, मतलब हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया। गाड़ी को हमने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करने का मतलब वेलोसिटी बढ़ना, वेलोसिटी को बढ़ना। इनिशियल वेलोसिटी जो था फाइनल वेलोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी दोनों चीज अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। इसके पहले के केस में दोनों वेलोसिटी सेम था, एक समान वेलोसिटी से जा रहा था, दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों सेम था, पर इसमें सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। W कितना है हमारा? mg प्लस और माइनस ए। प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? कौन सा लेंगे बताइए? यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा। लिफ्ट एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है मतलब तनाव बढ़ रहा है। हम जब ऊपर रबर को खींच रहे थे, रबर को ऐसे जब हम ऊपर खींच रहे थे तो तनाव बढ़ रहा था ना। ये देखिए, इसको जब हम ऐसे ऊपर खींच रहे थे तो तनाव बढ़ रहा था। प्लस करेंगे तभी बढ़ेगा ना, तो प्लस लेंगे। W इक्वल टू mg प्लस ए, ये होगा W इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए, m इंटू जी mg प्लस m इंटू ए ma। ये आया ना आपका। अब आप देखिए क्या पता चला, जब लिफ्ट समान एक्सेलरेशन से ऊपर गया तो क्या हुआ। तो ये इसके पहले वाले में देखिए, समान वेलोसिटी से जब ऊपर नीचे जा रहा था, समान वेलोसिटी जब था, एक्सेलरेशन नहीं, जब वेलोसिटी था तब क्या था? तब ये लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। हमारा भार mg जितना ही होता है और mg जितना ही आया। लेकिन यहाँ पे आप देखिए mg में ऐड हो गया ma, यहाँ पे एक्स्ट्रा आया m इंटू ए, मतलब कि हमारा जो भार था उसमें और भार जुड़ गया।
एक्स्ट्रा भार। अगर हम 50 किलो के थे तो 50 किलो में और ज़्यादा आया, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, कितना भी ज़्यादा आया, लेकिन आया, कुछ ना कुछ ज़्यादा आया। तो जब लिफ्ट एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही होती है तो इस स्थिति में लिफ्ट में सवार जो व्यक्ति है ना, उनका भार बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। केस नंबर 3 का कंक्लूजन क्या हुआ? केस नंबर 3 का ये कंक्लूजन हुआ कि जब लिफ्ट समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो तो लिफ्ट में जो सवार व्यक्ति हैं उनका भार बढ़ जाता है। ये था हमारा केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 देखते हैं। इसी के जैसा उल्टा ये है, केस नंबर 3 के उल्टा केस नंबर 4 है। जब लिफ्ट समान एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा हो, इसमें ऊपर जा रहा था, समान एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा था, इसमें नीचे आ रहा है। तो देखिए सब कुछ तो वही हुआ ना, एक्सेलरेशन ए W = mg ± a, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। नीचे जा रहा है, यहाँ लिफ्ट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस लेंगे। ऊपर वाले में ऊपर जा रहा था तो प्लस लिया था हमने, इस वाले में माइनस लेंगे क्योंकि लिफ्ट नीचे जा रहा है। तो W = mg − a, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? mg - m × a। क्या आया ये? हमारा खुद का भार कितना होता है? हमारा खुद का वजन कितना होता है? मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, mg जितना हमारा खुद का वजन होता है, उसमें से कुछ वजन माइनस हुआ, कम हुआ। इससे क्या पता चलता है कि जब लिफ्ट समान एक्सेलरेशन से नीचे जाता है तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार घट जाता है। केस नंबर 4 का कंक्लूजन क्या हुआ? केस नंबर 4 का कंक्लूजन हुआ जब लिफ्ट समान एक्सेलरेशन से नीचे आता है तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार घट जाता है। अब केस नंबर 5 देखते हैं। 5th केस है जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाता है। लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऐसा होता है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रस्सी लगा रहता है, ये लिफ्ट होता है। इसी से ये यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ये ऊपर नीचे होता है। तो जब इसका रस्सी टूट जाए तो ये क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जितना होगा उतने ही स्पीड से के नीचे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर जाएगा ना। जब रस्सी टूट जाएगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जितना है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, उसी स्पीड से ये नीचे आएगा। तो ऐसे केस में जब रस्सी टूट जाएगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर हो जाएगा। पृथ्वी जितने ताकत से अपनी ओर खींचेगी उसी स्पीड से ये नीचे गिरेगा ना। तो a कितना होगा? जितना जोर से पृथ्वी से अपनी ओर खींचेगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर। तो a = g हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में ये होगा, वैल्यू पुट करिए फॉर्मूला में, mg ± a। रस्सी टूट गया मतलब नीचे जा रहा है तो माइनस साइन लेंगे। W = mg - a का वैल्यू क्या है? जितना g है उतना ही g। W = m, g में से g गया 0, तो W = 0 × m, 0। मतलब कि इस कंडीशन में हमारा जो व्यक्ति जो है, लिफ्ट में जो सवार व्यक्ति है, उसका भार 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस 5th का कंक्लूजन क्या आया? केस 5th का कंक्लूजन आया जब लिफ्ट का रस्सा टूट जाता है तो इस स्थिति में व्यक्ति का भार 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब केस नंबर 6 हमारा लास्ट केस है इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं। ये देखिए, जब a बड़ा हो g से और लिफ्ट नीचे जा रहा हो, मतलब लिफ्ट कैसा होता है? देखिए, लिफ्ट ऐसा होता है ना, ये रस्सी, ये वाला लिफ्ट है, ये वाला लिफ्ट है, ठीक है। ये लिफ्ट नीचे जा रहा है, हमारा ये लिफ्ट नीचे जा रहा है, नीचे जाएगा। अगर लिफ्ट का रस्सी टूट गया, इसके पहले हमने ये पढ़ा ना कि लिफ्ट का रस्सी टूट गया, अगर लिफ्ट का रस्सी टूट गया तो ये g के स्पीड से नीचे जाएगा। जितना g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से जो त्वरण लग रहा है उस स्पीड से ये नीचे जाएगा, g के स्पीड से नीचे जाएगा अगर रस्सी टूट गया तो। लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड से तो नीचे नहीं जा सकता ना, टूट जाएगा तो मैक्सिमम पृथ्वी जितने स्पीड से खींच रही है उसको उतने स्पीड से वो नीचे जाएगा। लेकिन अगर ये g से भी तेजी से नीचे जा रहा है, जो एक्सेलरेशन a, जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है, जिस त्वरण से ये नीचे जा रहा है, वो g के बराबर आएगा। अगर रस्सी टूट जाता है तो इसके बराबर एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। लेकिन ये
उससे भी अगर जोर से नीचे जाए, उससे भी ज़्यादा तेजी से नीचे जाए, पृथ्वी खींच रही है 9.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा जोर से नीचे जाए, इससे भी ज़्यादा स्पीड से ये नीचे जाए, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में? तो जब a बड़ा होगा g से, तो चलिए वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। W इज इक्वल टू एम जी, नीचे जा रहा है ना तो माइनस आएगा, तो W इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a बड़ा है g छोटा है, हमने यहीं पे बताया ना एक्सेलरेशन, ये जो लिफ्ट जो नीचे जा रहा है वो इससे ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, a बड़ा है g छोटा है। यहाँ पे ये बड़ा है, a बड़ा होगा और g छोटा होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 और यहाँ पे 5 है, तो 5 ये 5 के पास प्लस है, 10 के पास माइनस है, तो वेट कितना आएगा? वेट नेगेटिव आएगा ना। ये अगर चल एक ही ज़्यादा मान लेते हैं, 6 एक ही ज़्यादा है, ये 6 है और ये 5 है, ये -6 ये +5, तो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो नेगेटिव आएगा क्योंकि a बड़ा है हमारा। तो जब a बड़ा होगा g से तो हमारा वेट नेगेटिव आएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जब a बड़ा होगा g से और लिफ्ट नीचे जा रहा होगा, उस केस में ऐसी स्थिति में सवार व्यक्ति लिफ्ट के छत से जा सटेंगे, क्योंकि हमारा वेट नेगेटिव चला गया तो हम लिफ्ट के छत से सट जाएंगे। हम धीरे से नीचे, हम लिफ्ट में हैं, देखिए ये लिफ्ट है, ये आप हैं, ठीक है। लिफ्ट बहुत जोर तेज़ी से नीचे जा रहा है, जी से भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है, पर हम तो जी के स्पीड से ही जा रहे हैं ना, लेकिन लिफ्ट जो है ए के स्पीड से जा रहा है और बहुत ज़्यादा। केस नंबर 6 का क्या हुआ? जब ए बड़ा होगा जी से तो ऐसी स्थिति में सवार व्यक्ति लिफ्ट के छत से जा सकेंगे। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमारा सारा केसेस कंप्लीट हो गया। एक बार सबको हम फटाफट से देख लेते हैं। मोशन ऑफ लिफ्ट, इसमें ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा तब हम लेंगे +a, और जब ऊपर जाएगा, जब नीचे आएगा तो हम लेंगे -a। लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार का समीकरण क्या है? W इज इक्वल टू एम जी प्लस और माइनस a। तो केस नंबर 1 हमारा क्या था? जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, मतलब हमारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो हमें लेना है +a। तो a इज इक्वल टू 0, समान वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी v है तो फाइनल वेलोसिटी भी v होगा, दोनों बराबर होगा इनिशियल और फाइनल, क्योंकि वही स्पीड से वो ऊपर जा रहा है। तो v माइनस v इनिशियल, क्या फॉर्मूला होता है? a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस वी अपॉन t। तो दोनों बराबर है, तो 0/t 0/t 0, मतलब एक्सेलरेशन हुआ 0। तो जब लिफ्ट समान वेलोसिटी से ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। उसके वैल्यू हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे? प्लस लेंगे, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो हम प्लस लेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, a की जगह पे 0, तो ये कितना आया? mg के बराबर। हमारा खुद का वजन भी mg के बराबर ही होता है। तो ऐसी स्थिति में जब समान वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाता है तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितना हम हैं mg के बराबर उतना ही रहेंगे। सेकेंड केस, जब समान वेलोसिटी से लिफ्ट नीचे आ रहा है तो ऐसी स्थिति में सवार व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम समान वेलोसिटी से लिफ्ट नीचे आ रहा है तो हमारा खुद का जितना वजन रहेगा mg के बराबर उतना ही रहेगा। केस नंबर 3, जब लिफ्ट एक समान एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो, लिफ्ट ऊपर जा रहा है मतलब +a लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में प्लस लेंगे, हम साइन प्लस लेंगे और एक्सेलरेशन a के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए हमारे खुद का वजन जो था उससे कुछ ज़्यादा आया है। तो जब समान एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाता है तो ऐसी स्थिति में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा आया ना कुछ। केस नंबर 4, जब लिफ्ट समान एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा हो, लिफ्ट नीचे आ रहा है मतलब हमको -a लेना है, तो यहाँ पे हमने -a लिया, समान एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, a एक्सेलरेशन है, तो हमारा खुद के वजन में से कुछ माइनस हुआ, कुछ कम हो गया। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार घट जाता है। फिफ्थ केस क्या था? जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए, लिफ्ट का रस्सी जब टूट जाता है तो पृथ्वी जितनी ताकत से अपनी ओर खींच रही है हर चीज़ को उतने ही ताकत से खींचेगी, मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होगा, a और g सेम होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला में a और g का वैल्यू सेम होगा, तो दोनों की जगह पे हमने g रख दिया, a की जगह पे g रख दिया, दोनों इक्वल है।
और रस्सी टूट रही है तो मतलब रस्सी टूट रहा है तो लिफ्ट नीचे ही आएगा ना, इसमें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। रस्सी टूटेगा तो लिफ्ट नीचे ही आएगा, तो नीचे आएगा तो हमने माइनस साइन लिया है, तो g माइनस जी 0, 0 और m मल्टीप्लाई होगा 0, वेट कितना आया 0। तो इसका कंक्लूजन क्या आया, जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाता है इस स्थिति में व्यक्ति का भार 0 हो जाता है। ये था हमारा लास्ट केस, जब एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ऐसी स्थिति में क्या होता है और लिफ्ट नीचे जा रही है, माइनस साइन लेंगे हम। यहाँ पे ये स्मॉल जी छोटा है, ए बड़ा है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगा तो ये बड़ा है इससे, तो ऑब्वियसली बात है कि डब्लू का नेगेटिव में वैल्यू आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे अगर ये बड़ा है तो डब्लू नेगेटिव में आएगा। तो इस स्थिति में सवार व्यक्ति लिफ्ट के छत से जा सकेगा। तो ये था हमारा जो 6 केस था मोशन ऑफ लिफ्ट का। तो हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्वेश्चन इसमें इसी टाइप के आएंगे कि जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो सवार व्यक्ति हैं जो लिफ्ट में, उनका भार कितना आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। जो मैंने 6 केसेस पढ़ाए ना, वही 6 केसेस के क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।